हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री इतिहास से होंगे। ये पार्ट 9 है। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक कवर किया है हिस्ट्री से ही। आठों पार्ट में हमने 25-25 हर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर से थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने आठों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल प्रशासन से संबंधित प्रांतीय प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, प्रांतीय शासन पूर्ण रूपेण केंद्रीय शासन के प्रति उत्तरदायी थे। ऑप्शन बी, प्रांतीय राज्यपालों के पद पर अधिकांशतया राज परिवार से संबंधित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन सी, अकबर ने प्रांतीय प्रशासकों को व्यापक अधिकार दिए थे। ऑप्शन डी, प्रांतीय प्रशासक स्वतंत्र व निरंकुश थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रांतीय प्रशासक स्वतंत्र व निरंकुश थे। ये मुगल प्रशासन से संबंधित प्रांतीय प्रशासन के विषय में कथन गलत है, बाकी ये सब सही है। तीनों कथन प्रांतीय प्रशासक स्वतंत्र व निरंकुश थे ये सही नहीं है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर देने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपने अंतिम दिन कहाँ बिताने की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए, नागपुर में। ऑप्शन बी, बिठूर में। ऑप्शन सी, कोंकण में। ऑप्शन डी, सतारा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिठूर में। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर देने के बाद बाजीराव द्वितीय को अपने अंतिम दिन बिठूर में बिताने की अनुमति दी गई। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पेशवा का पद खत्म कर दिया, बाजीराव द्वितीय को बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया। 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला कारण था? ऑप्शन ए, अकबर की मां सिया व पिता सुन्नी था। ऑप्शन बी, अकबर पर धार्मिक आंदोलनों के लिए गतिशील उदारता की नीति आवश्यक थी। ऑप्शन सी, यद्यपि स्वयं में अकबर कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का था परंतु परिस्थितियों के कारण वह उदार धार्मिक नीति अपनाने को बाध्य हुआ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यद्यपि स्वयं में अकबर कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का था परंतु परिस्थितियों के कारण वह उदार धार्मिक नीति अपनाने को बाध्य हुआ। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला कारण ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपदों में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए, सामंतवादी। ऑप्शन बी, राजतंत्रात्मक। ऑप्शन सी, कुछ में राजतंत्रात्मक और कुछ में गणतंत्रात्मक। ऑप्शन डी, केवल गणतंत्रात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुछ में राजतंत्रात्मक और कुछ में गणतंत्रात्मक। महाजनपदों में कुछ में राजतंत्रात्मक और कुछ में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को मुख्यतः कौन संचालित करता था? ऑप्शन ए, अति विशाल अधिकारी तंत्र। ऑप्शन बी, सेना। ऑप्शन सी, शुल्कायुक्त। ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अति विशाल अधिकारी तंत्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को मुख्यतः अति विशाल अधिकारी तंत्र संचालित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त के काल के सिक्कों में ऐसा क्या अंकित है जिससे उसके संगीत प्रेम का ज्ञान प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा। समुद्रगुप्त के काल के सिक्कों में समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा अंकित है जिससे उसके संगीत प्रेम का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर अधिकार किया, शैलेंद्र शासकों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया और साथ ही गंगाईकोन चोलपुरम नामक शहर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए, परांतक प्रथम। ऑप्शन बी, कुलोत्तुंग। ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन डी, राजराज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम था जिसने श्रीलंका पर अधिकार किया, शैलेंद्र शासकों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया और साथ ही गंगाईकोन में चोलपुरम नामक शहर का निर्माण कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। मिहिर भोज के समय में निम्नलिखित में से कौन अरब यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए सुलेमान, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुलेमान। मिहिर भोज के समय में इनमें से सुलेमान जो अरब यात्री था भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। बलबन के अनुसार वह कौन सा नियम या कानून था जो राजकीय आज्ञाओं और आदेशों का पालन कराने तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था? ऑप्शन ए प्रजा को भी शासन में भाग लेने का अधिकार हो, ऑप्शन बी राजपद गौरवपूर्ण हो, ऑप्शन सी सुल्तान की शक्ति नियंत्रित एवं मर्यादित हो, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजपद गौरवपूर्ण हो। बलबन के अनुसार राजपद गौरवपूर्ण हो एक ऐसा नियम और कानून था जो राज्य की आज्ञाओं और आदेशों का पालन कराने तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मिहिर भोज। इनमें से मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के 5 व्रत कौन से थे? ऑप्शन ए अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी अहिंसा सत्य योग अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी अहिंसा सत्य भक्ति अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ऑप्शन डी अहिंसा सत्य ज्ञान अस्तेय और अपरिग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत या व्रत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? ऑप्शन ए रजिया ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में 2 विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ये 2 राज्य थे। ऑप्शन ए विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन बी गुलबर्गा तथा दौलताबाद, ऑप्शन सी बरार तथा बीदर, ऑप्शन डी बीजापुर तथा गोलकुंडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में 2 विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। वो दोनों राज्य विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया? ऑप्शन ए मराठों ने, ऑप्शन बी राजपूतों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, ऑप्शन डी सिखों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मराठों ने। इनमें से मराठों ने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियां कब से अलग हुई? ऑप्शन ए द चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी से, ऑप्शन बी द चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी से, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी से, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी से। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियां द चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी से अलग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तृतीय मराठा युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए पिंडारियों का सदैव के लिए नाश हो गया, ऑप्शन बी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पूर्ण रूप से सफल हो गई, ऑप्शन सी मराठा संघ छिन्न भिन्न हो गया तथा मराठे शासक कंपनी के नियंत्रण में आ गए, ऑप्शन डी भारतीय नरेशों द्वारा शासित समस्त प्रदेश कंपनी के नियंत्रण में आ गए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मराठा संघ छिन्न भिन्न हो गए तथा मराठे शासक कंपनी के नियंत्रण में आ गए। तृतीय मराठा युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम जो था वो मराठा संघ छिन्न भिन्न हो गया तथा मराठे शासक कंपनी के नियंत्रण में आ गए। ये उसका महत्वपूर्ण परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य पात्र था। ऑप्शन ए न्यू बंगाल, ऑप्शन बी बंगाल पैट्रियाट, ऑप्शन सी बंगाल स्पेक्टेटर, ऑप्शन डी बंगाल दर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी
बंगाल स्पेक्टेटर। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी नोआखाली, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नोआखाली। इन स्थानों में से नोआखाली जो था वो कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। पारसियों का प्रमुख सुधार आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन बी रहनुमाई माजदा यासन सभा, ऑप्शन सी अखिल भारतीय पारसी संस्थान, ऑप्शन डी वहाबी आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रहनुमाई माजदायासन सभा। ये पारसियों का प्रमुख सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का प्राथमिक कारण था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग में भोले भाले व निहत्थे लोगों की हत्या, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार की भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को उत्तरदायी सरकार प्रदान न करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का प्राथमिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। काकोरी षड्यंत्र कांड में किसे फांसी नहीं दी गई? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां को, ऑप्शन बी कन्हई लाल को, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल को, ऑप्शन डी रोहन सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कन्हई लाल को। काकोरी षड्यंत्र कांड में इनमें से कन्हई लाल को फांसी नहीं दी गई थी। अब देख लेते हैं काकोरी कांड में किसे किसे फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ऑप्शन बी मौलाना शौकत अली और मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ये भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आजाद हिंद फौज में स्त्री रेजिमेंट की स्थापना किस नाम से की गई थी? ऑप्शन ए चंडी रेजिमेंट नाम से, ऑप्शन बी दुर्गा रेजिमेंट नाम से, ऑप्शन सी भारत माता रेजिमेंट नाम से, ऑप्शन डी रानी झांसी रेजिमेंट से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दुर्गा रेजिमेंट नाम से। आजाद हिंद फौज में स्त्री रेजिमेंट की स्थापना दुर्गा रेजिमेंट नाम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़ से, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी सराय नाहर से, ऑप्शन डी हड़प्पा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेहरगढ़ से। इनमें से मेहरगढ़ से भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी जी द्वारा ठुकराने का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी यूरोपीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए विशेष रियायतें, ऑप्शन सी दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना। मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी जी द्वारा ठुकराने का प्रमुख कारण दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री इतिहास से थे उसका पार्ट 9 कवर किया है। इसके पहले हम 8 पार्ट तक कवर किए हैं। 8 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और रिपीटेड जो क्वेश्चन थे हमने किया है। अगर आपने 8 पार्ट नहीं देखा इसके पहले का तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 10 कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।